हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में साधारण ब्याज के 5वें पार्ट पे चर्चा करेंगे और ये भी आपका पार्ट जो है साधारण ब्याज के गुना पर आधारित पार्ट होगा। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट में साधारण ब्याज को पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक चारों पार्ट नहीं देखा है, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको साधारण ब्याज के फोल्डर में ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो आज की जो क्लास है 5वां पार्ट है, उसमें हम लोग साधारण ब्याज के गुना पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही अच्छे से प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे और आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत मज़ा आएगा अगर आपने शुरू से अंत तक पूरी क्लास को देख लिया। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक इस महत्वपूर्ण क्लास को अपने सभी सहपाठियों को शेयर करेंगे। तो आज की पहली प्रश्न की बात करते हैं। यदि एक धनराशि 12.5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है मेरे भाई। मैं कल से आपको बता रहा हूं कि दर बराबर होगा गुना -1 बटे टाइम मल्टीप्लाई 100। ये मैं आपको कल से बता रहा हूं और इसका मैंने आपको बेसिक भी सिखाया है। इसके पहले वाले पार्ट में आप जाके देखिएगा। तो दर पूछा है तो दर निकालना है R बराबर कितना गुना हो रहा है भाई, 3 गुना। तो 3 से 1 कम करेंगे तो 2 बचेगा मेरे भाई। और टाइम कितना है 12.5, तो 12.5 का मतलब 25/2 और ये 25/2 का जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और डायल 100 कर देंगे। यहाँ से आपका 25 चौके 100 और 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। मेरे भाई आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो जाएगा 16% ब्याज की दर आएगी मेरे भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपका सवाल था आज की क्लास का पहला। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। और इसका बेसिक हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक धन स्वयं का 5 गुना हो जाता है। यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक हो तब वह निश्चित समय वर्षों में क्या है। एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है भाई। एमटीएस 2023 का प्रश्न है। अब देख लो कितने प्यारे से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि समय बताना है। तो मेरे भाई हम लोगों को पता है कि समय बराबर होता है गुना -1 बटे सम रेट और डायल 100। ये होता है आपका भाई। अब बता दो समय निकालने के लिए कितना गुना कह रहा है वो गुना कह रहा है स्वयं का 5 गुना हो जाता है मेरे भाई। तो आप बता दो यहां से 5 से 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। और रेट क्या दिया हुआ है, रेट 16 दिया है मेरे भाई और डायल 100 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16, 25 चौके 100। अब मेरे भाई बता दो समय कितना आ गया, 25 वर्ष आ गया। कितना आ गया भाई, 25 वर्ष आपका समय आ जाएगा। इस आज की क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, एसएससी एमटीएस 2023 का ये प्रश्न है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास के तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न होगा और आप लोग शुरू से अंत तक पूरी क्लास को देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है मेरे भाई, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है। कितने समय में समान ब्याज दर पर 7 गुना हो जाएगी। सीजीएल प्री 2023 का प्रश्न है मेरे भाई। तो हम लोगों ने कल इस तरह के सवालों को हल करने का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से, आज मैं फिर लिख देता हूं। पहला गुना -1
बटे पहला समय बराबर दूसरा गुना -1 बटे दूसरा समय। ये हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, इसका बेसिक भी बताया था और इसका जहरीला वाला भी बताया था, और अभी हम लोग इस पे करते हैं, फिर जहरीले वाले पे करते हैं। बेसिक के लिए प्यारे बच्चों आप लोग इसके पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। पहला गुना -1, तो 4 वर्ष में स्वयं का दोगुना, तो बताओ दोगुना से -1 करेंगे तो 1 बचेगा, और 4 वर्ष का समय उसने दिया हुआ है, इसको बराबर करेंगे। अगली बार 7 गुना करना है तो 7 से 1 कम करेंगे तो 6, समय नहीं दिया, समय पूछ लिया है। अब बता दो 4 छक 24, यहां से आपका हो जाएगा दूसरा समय यानी T2 24 वर्ष हो जाएगा मेरे भाई। सीजीएल प्री 2023 का प्रश्न है मेरे भाई, नोट कर लीजिए, ये प्यारा सा प्रश्न है सीजीएल प्री का, 24 वर्ष आएगा, ठीक है। अब इसी सवाल को मेरे भाई हम लोग बहुत ही आसान तरीके से खत्म करने वाले हैं, ठीक है। एकदम शानदार कॉन्सेप्ट है, या सवाल को देखते ही आप आंसर कर जाओगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसी सवाल को बेहतर कॉन्सेप्ट से करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। इसी सवाल को हम लोग जब बेहतर कॉन्सेप्ट से करेंगे, ये तीसरा प्रश्न आज की क्लास का है। दो कैसे करेंगे, 4 वर्ष में स्वयं का दुगना, यानी 1 रुपया अगर आपने बैंक को दिया तो उसने दुगना कर दिया, तो बताओ आपको ब्याज कितना मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको 1 रुपया मिला होगा ना। आपने बैंक को 1 रुपया दिया प्यारे बच्चों, बैंक वाले ने आपका पैसा दुगना कर दिया, तो बताओ कितना ब्याज मिला, 1 रुपया। अब कह रहा है कि यही पैसा 7 गुना होना चाहिए, यानी 1 रुपया अब 7 रुपया होना चाहिए, तो बताओ अब ब्याज कितना मिलेगा। तो कहेंगे सर अब तो ब्याज 6 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, अब तो ब्याज 6 रुपया मिलेगा। अच्छा बताओ जो पहले वाला ब्याज मिला है मेरे भाई आपको, ये जो 1 रुपया मिला है, ये वाला जो ब्याज मिला है वो कै साल में मिला है मेरे भाई। तो कहेंगे सर ये तो 4 वर्ष में मिला है। कै वर्ष में मिला मेरे भाई, 4 वर्ष में मिला है। तो कितने साल में ये 1 रुपया ब्याज 6 रुपया ब्याज बदल जाएगा। अब बताओ 1 रुपया 4 वर्ष में ब्याज मिला है, तो 6 रुपया ब्याज, यानी 1 रुपये का कै गुना है मेरे भाई, 6 गुना है। तो इस 4 रुपये का भी कै गुना कर देंगे, 6 गुना कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 24 साल में। कितने साल में भाई, 24 साल में आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। एसएससी सीजीएल प्री 2023 का प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ आते हैं। नोट हो गया, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का मेरे भाई चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि यदि एक धनराशि एक निश्चित समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तब ब्याज दर क्या होगी यदि समान समय में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। अब की बार मेरे भाई दर की बात कर लिया है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यही वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से लगाते हैं, पहला गुना -1 और बटे जो हम लोग पहला समय लिखते थे ना, वहां पे पहला दर लिखेंगे R1। दर दिया हुआ है ना, तो हम लोग समय की जगह पे अब दर लिख देंगे, और यहां लिख देंगे दूसरा गुना -1 और बटे दूसरा दर यानी R2। इस कॉन्सेप्ट को भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अभी तक आपने समय में निकाला था, अब रेट में भी आ गया, ठीक है। अब दो कैसे करेंगे, पहले कितना गुना हो रहा है भाई, 4% वार्षिक दर से स्वयं का 2 गुना, तो 2 से 1 गया मेरे भाई, तो 1 आया, और रेट कितना 4। उसके बाद बराबर करेंगे, तब कितना गुना 3 गुना, तो 3 से 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, और रेट पूछा है तो रेट छोड़ देंगे, और यहाँ से रेट का मान मेरे भाई R2 का मान 4 दूनी 8% आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 8% आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। नोट हो गया, 8% आएगा। और ये आपका सवाल जो है RRB NTPC 2022 का प्रश्न है। RRB NTPC 2022 का प्रश्न है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी हम लोग एकदम खतरनाक तरीके पे करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया मेरे बच्चों, NTPC 2022 का प्रश्न है ये।
चलिए देखो, इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, एकदम आसान वाले तरीके से चौथे प्रश्न को भी खत्म करेंगे हम लोग। चौथा प्रश्न कह रहा आपका कि अगर 1 रुपया दुगना हो जाता है, 1 रुपया दुगना हो जाता है तो ब्याज आपको कितना मिलेगा। कहेंगे सर एसआई 1 रुपया मिलेगा। अब यही 1 रुपया 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा तो ब्याज आपको कितना मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा। एसआई आपको 2 रुपया मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा बताओ, ये जो पहले वाला एसआई है 1 रुपया, ये कितने प्रतिशत दर पर मिला था। तो कहेंगे सर 4% के दर पर 1 रुपया एसआई मिला था। उसके बाद अब कितना आपको एसआई चाहिए, 2 रुपया एसआई चाहिए। तो बताओ 1 रुपया का दुगना हुआ है ना, तो हम भी 4 रुपये का दुगना कर देंगे, सॉरी 4% का दुगना कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 8%। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये 2 रुपया एसआई बनेगा 8% की दर से। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आज की क्लास के 5वें प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए, आज की क्लास का 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और ये एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है। साधारण ब्याज की दर क्या है जिससे एक धन 36 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की दर क्या है जिससे एक धन 36 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो मेरे भाई दर पूछा है तो आर बराबर होता है गुना -1 और बटे टाइम और डायल 100। ये अब सबकी जुबान पे हो गया होगा। ठीक है, जैसे बोलो जुबा केसरी वैसे ये भी हो गया। ठीक है, आर का मान पूछा है मेरे भाई, आर का मान पूछा है तो 36 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, तो 3 गुना से 1 कम करेंगे 2 गुना और समय है 36 और डायल 100 कर देंगे मेरे भाई। 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा। और मेरे भाई जब आर निकालेंगे तो 9 में जब 50 से भाग लगाएंगे, 50 में 9 से भाग लगाएंगे तो 9 छक 54 जाएगा नहीं, 9 पचे 45 बचा 5, पॉइंट बढ़ाओगे 50 हो जाएगा, फिर 9 पचे 45 तो 5.55% इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका प्यारे बच्चों। इन सवालों का बेसिक पढ़ना होगा तो आप चौथे पार्ट को देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक की आवश्यकता नहीं है, इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, आज की क्लास का मेरे भाई 5वां के बाद 6ठा प्रश्न लेके आ रहे हैं। और क्या कह रहा है वो प्रश्न, वो प्रश्न आपका कह रहा है मेरे भाई, 6ठा प्रश्न है, एक धन साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सीजीएल प्री 2023 का सवाल है। ब्याज की दर निकालना मेरे भाई, तो आर बराबर अभी आपने पढ़ा है गुना -1 बटे टाइम डायल 100। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि आपको दोबारा याद करने की नौबत ही ना आए, आज की ही क्लास में सारे डाउट्स खत्म हो जाए। कितना गुना हो रहा भाई, 9 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, तो 3 से 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, समय 9 दिया हुआ है और डायल 100 कर देंगे। अब ये आर प्रतिशत का जो मनवा आएगा ना, 1/9 होता तो 11 से 1/9 होता, उसका दुगना है तो 22 सही 2/9 आएगा, 22 सही 2/9% आएगा मेरे भाई। आप इसको चाहो तो हल करके देख लो, यही आपका रिजल्ट आएगा। 1/9 जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11 सही 1/9 का होता है, तो दुगना है तो 22 सही 2/9 का फ्रैक्शन वैल्यू ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास के 7वें प्रश्न की तरफ हम लोग आएंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया मेरे बच्चों। आज की क्लास का 7वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है और वो प्रश्न क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 7वां प्रश्न जो आपका है वो ये कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक धनराशि स्वयं की 5 गुना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक है
तब निश्चित समय वर्षों में है। एसएससी CHSL 2020 का प्रश्न है। अब देखो समय पूछा है तो समय बराबर मेरे भाई गुना -1 और बटे रेट और डायल 100। समय पूछेगा तो रेट यहाँ आ जाएगा, रेट पूछेगा तो समय वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पे। समय पूछा ही है आपसे, बताओ कितना गुना कह रहा है वो कह रहा है मेरे भाई 5 गुना। तो 5 से 1 कम करेंगे 4, और कौन सी रेट से कह रखा था उसने 16% और डायल 100 करेंगे तो यहाँ से आपका 4 चौके 16, 25 चौके 100, टी बराबर आएगा मेरे भाई 25 वर्ष आएगा। CHSL 2020 का प्रश्न था ये। ठीक है, नोट कर लीजिए 25 वर्ष आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा। ये आज की क्लास का 7वां प्रश्न था। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग प्यारे बच्चों आज की क्लास के 8वें प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कितने वर्षों में एक निश्चित धन 6 सही 1/4% साधारण ब्याज की दर पर 2 गुना हो जाएगा। RRC ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। तो गुना -1 बटे टाइम और डायल 100 ये आपने पढ़ा अभी। अब बताओ गुना ही तो रेट ही तो पूछा है, वर्ष पूछा कितने वर्षों में। तो यहाँ मेरे भाई टी कर दो और यहाँ क्या कर दो आर कर दो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ टी बराबर निकालना है, कितना गुना कह रहा भाई 2 गुना, 2 से 1 गया तो 1, और रेट कितना दिया मेरे भाई 6 सही 1/4 का मतलब 24 1 25/4, 25 यहाँ रह जाएगा और 4 यहाँ गुणा हो जाएगा और डायल 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 4 चौके 16 साल लगेगा मेरे भाई। इसको कितना लगेगा 16 वर्ष लगेगा इसको 2 गुना होने में। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये आज की क्लास का 8वां प्रश्न था RRC ग्रुप डी 2022 का। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आज की क्लास के 9वें प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। 9वां प्रश्न RRB NTPC 2022 का सवाल है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। चलिए 9वां प्रश्न जो आपका है प्यारे बच्चों वो आपका RRB NTPC 2022 का प्रश्न है और वो ये कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक धन 10 वर्षों में स्वयं का 13/8 हो जाता है। साधारण ब्याज की दर पर एक धन 10 वर्षों में स्वयं का 13/8 हो जाता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है मेरे भाई। देखो रेट बराबर होता है गुना -1 बटे टाइम और डायल 100। अब आप बता दो मेरे भाई रेट पूछा है आपसे और कितना हो जाता है स्वयं का 13/8 हो जाता है। इसका मतलब स्वयं का 13/8 हो जाता है। तो गुना तो नहीं कहा उसने, चलो देखते हैं 13/8 - 1 कितने साल में भाई 10 वर्ष में और डायल 100 तो ये 10 दहाइयम 100 हो जाएगा। ये 8 यहाँ हो जाएगा। देखो r बराबर होगा 8 1 कम 8, 13 से 8 गया 5 बटे 8 गुणे 10। अब ये 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 25 बटे 4 का मतलब 4 छक 24 और 1 25, 6 सही 1/4% इस सवाल का आंसर होगा। 6 सही 1/4% इस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, ये RRB NTPC 2022 का प्रश्न है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न आपका है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का और वो क्या कह रहा है कि एक धन 20 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, कितने समय में 13 गुना हो जाएगा। प्यारे बच्चों तो आपको हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था
पहला गुना -1 बटे पहला समय, और ये बराबर होता है दूसरा गुना -1 और बटे दूसरा समय, ये होता है। अब आप बता दो इस कॉन्सेप्ट में मेरे भाई हम लोग क्या क्या रखेंगे, सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। 7 साल में 4 गुना हो जाता है, तो 4 से 1 कम करेंगे 3 होगा, और समय पहले 7 साल दिया है। इसको बराबर करेंगे, कितना गुना करना है भाई, 16 गुना करना है, तो 16 से 1 कम करेंगे तो 15 हो जाएगा, और समय नहीं दिया है, समय पूछा है कितने साल में 16 गुना हो जाएगा। तो यहां से 3 पच्चे 15, 5 टाइम में कटेगा, 7 पच्चे 35, तो मेरे भाई आपका ये आ जाएगा 35 वर्ष में। कितने वर्ष में भाई, 35 वर्ष में। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये आपका सवाल पूछा गया है आरआरबी जेई में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं हम लोग यहां से। चलिए इसी सवाल को मेरे भाई हम लोग एक और बेहतर कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, एकदम शानदार अप्रोच के साथ सवाल को करेंगे। बिल्कुल आप कहीं जाइएगा मत, शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। देखो ध्यान से, कह रहा मेरे भाई 7 साल में 4 गुना, 1 रुपया अगर 4 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला मेरे भाई, कहेंगे सर 3 रुपया ब्याज मिला है। कितना मिला, 3 रुपया। उसके बाद कह रहा है 16 गुना हो जाएगा, यानी 1 रुपया आपका कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा मेरे भाई, 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15। अच्छा बताओ जो 3 रुपया ब्याज मिला है वो कितने साल मिला है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 7 साल में। 7 वर्ष में 3 रुपया, 7 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई, देखो यहाँ पे ये 3 रुपया आपको साधारण ब्याज मिला है, वो कितने साल में मिला है, 7 वर्ष में मिला है। और आपको कितना चाहिए, 15 रुपया साधारण ब्याज चाहिए। तो ये बता दो 3 का कै गुना है, तो कहेंगे सर 5 गुना 15 है, तो इसको भी 7 का 5 गुना कर दीजिए मेरे भाई, तो 7 पचे 35 वर्ष लग जाएगा। ये सबसे स्मार्ट अप्रोच है इस तरह के सवालों को निपटाने का, ठीक है प्यारे बच्चों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। आज की क्लास के 11वें प्रश्न की तरफ आएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और तब तक आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक क्लास में जोड़ लीजिए, ठीक है। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है मेरे भाई, ये कह रहा है कि यदि एक ऋण 6 वर्ष में 3 गुना देना होता है, यदि एक ऋण 6 वर्ष में 3 गुना देना होता है तो कितने समय में वह 8 गुना देना होगा। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, पहला गुना एकदम बेहतर अप्रोच है, पहला गुना -1 बटे पहला समय और बराबर दूसरा गुना, मैं बार बार लिखूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, दूसरा गुना -1 बटे दूसरा समय। अब प्यारे बच्चों कह रखा है कि पहले कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, तो 3 से 1 कम करेंगे मेरे भाई 2 आएगा, और पहले समय कितना दिया हुआ 6 साल। और इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे दूसरा कितने गुना करना है, 8, तो 8 से 1 कम करेंगे तो ये 7 आएगा, और दूसरा समय हमें निकालना है। तो यहाँ से अब देखो कुछ कट वट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो यहाँ से 2 3 6 करेंगे और 3 सत्ते 21 करेंगे, T2 बराबर आएगा 3 सत्ते 21 वर्ष लगेगा मेरे भाई। कितना लगेगा, 21 वर्ष लगेगा। ये बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही प्यारे भाई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आरआरबी जेई का सवाल है। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि पहला गुना -1 बटे पहला समय बराबर दूसरा गुना -1 बटे दूसरा समय, ठीक है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। देखो इसी सवाल को मेरे भाई हम लोग अगर बेहतर वाले अप्रोच से करना चाहते हैं तो कैसे इस सवाल को खत्म करेंगे, देखो ध्यान से।
ये आपका अप्रोच होगा कि अगर एक ऋण 6 साल में 3 गुना, अगर हम 1 रुपया कह दें 3 रुपया हो जाता है तो हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 2 रुपया। अब फिर ये कह रहा है कि कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, यानी 1 रुपया हमारा अगर 8 रुपया हो जाता है तो मुझे साधारण ब्याज मिलेगा 7 रुपया। कितना मिलेगा भाई? 7 रुपया। अब बताओ ये 2 रुपया साधारण ब्याज मुझे मिला है, ये कितने वर्ष में मिला है? ये 2 रुपया मुझे मेरे भाई साधारण ब्याज 6 साल में मिला है। कितने साल में? 6 साल में मिला है। अच्छा बताओ 1 रुपया साधारण ब्याज कितने मिला होगा? 1 रुपया साधारण ब्याज 3 साल में मिला होगा। कितने साल में? 3 साल में। और हमें कितना साधारण ब्याज चाहिए? 7 रुपया चाहिए। तो बताओ क्या ये 1 का 7 गुना है? तो इसको भी 3 का 7 गुना कर देंगे मेरे भाई, 7 त्रिक 21 वर्ष आएगा। देखो पहले भी 21 वर्ष ही आया था मेरे भाई। नोट करिए, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास के 12वें प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। यहां से अगला प्यारा सा प्रश्न है मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। आज की क्लास का 12वां प्रश्न है। क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को चैनल में जोड़ दीजिए। तो कह रहा है एक धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में स्वयं का दुगना हो जाता है, कितने समय में स्वयं का 3 गुना होगा? अच्छा बताओ मेरे भाई, 4 वर्ष और 4 माह, तो 4 माह को वर्ष बना लो, 4 तिया 12, यानी यहाँ पे 1/3 बचा, 4 तिया 12 1, 13/3 समय, 13/3 वर्ष जो माह में था हमने उसको वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। अब कह रहा है अगर मैं इसको फार्मूले पे लगाऊं तो पहला गुना n1 - 1 अपॉन पहला टाइम t1, दूसरा गुना n2 -1 बटे दूसरा टाइम t2। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो हम लोग हिंदी में लिखते थे, पहला गुना -1 बटे पहला समय। अब बताओ इसमें आपके प्यारे बच्चों क्या कह रखा उसने कहा है कि 4 वर्ष 4 माह में स्वयं का दुगना, तो दुगना से 1 कम करोगे 1 आएगा, और 4 वर्ष 4 माह का मतलब 13/3, 13/3। अब इसको बराबर करना है और कितना गुना करना है भाई? 3 गुना करना है। 3 से 1 कम करोगे तो यहाँ 2 आएगा और ये T2 आपका निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? T2 निकालना है। अब बताओ ये आपका 3 तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/13 और इधर आपका 2/T2। अब कोई बच्चा बताएगा T2 का मान क्या आएगा? तो ये आपका इधर आएगा 26/3। T2 का जो मान आएगा मेरे भाई 26/3, कितना आएगा? 26/3 वर्ष आएगा। अब विकल्प देखते हैं उसने क्या दिया हुआ है। उसने विकल्प दिया हुआ 8 सही 2/3, अथवा इसको लिख सकते हैं 8 सही 2/3। क्या यही होता है 26/3? चलो चेक कर लेते हैं। 8 त्रिक 24, 2 26/3। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपके इस प्यारे से प्रश्न का ये प्यारा सा आंसर है जो हम लोगों ने फार्मूले पे कर लिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग इसी सवाल को बेहतर वाले अप्रोच से भी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, इसी 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग बेहतर वाले अप्रोच से कैसे करेंगे। देखो इतने तरीके हैं, आप बस केवल पढ़ने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, सारी समस्या मैथ की दूर कर देंगे। दो क्या करा मेरे भाई, कह रहा है कि 4 वर्ष 4 माह में स्वयं का दुगना, अगर 1 रुपया दुगना हो जाता है तो ब्याज 1 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? ब्याज 1 रुपया। स्वयं का 3 गुना करना है तो 1 रुपया अगर 3 रुपया होगा तो ऐसा ही आपको 2 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 2 रुपया। जो 1 रुपया ब्याज आपको मेरे भाई दिया है उसने कितने समय में दिया है? 4 वर्ष 4 माह का मतलब 13/3 वर्ष में। बात समझ में आ रही है? और हमको इसको 2 रुपया करना है तो बताओ ये दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुगना हो रहा है ना, तो इसको भी मेरे भाई दुगना ही तो करना है। तो 13/3 का दुगना 26/3। कितना? 26/3। और 26/3 का मतलब मेरे भाई विकल्प के हिसाब से 8 सही 2/3 वर्ष
इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है और बहुत ही आराम से क्लास को पढ़िएगा। बिल्कुल आपको ये साधारण ब्याज के गुना वाले प्रश्न आज के बाद परेशान नहीं करेंगे। कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर निवेशित एक धन 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, देखो अब हम लोग इसको अगर फार्मूले पे करें तो 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, तो 3 से 1 कम करेंगे। वो फार्मूला था ना, पहला गुना माइनस 1 बटे पहला समय बराबर दूसरा गुना n2 कह रहे हैं माइनस 1 बटे दूसरा समय। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें मैं बात करूं पहले कितना गुना वो कह रहा है भाई, कह रहा है कि 8 साल में 3 गुना, तो 3 से 1 कम कर देंगे मेरे भाई, 2 हो जाएगा, समय 8 साल है। इसके बाद कितना गुना करना है, 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, ध्यान देना है। 12 वर्ष में समय दूसरा दिया है, 12 वर्ष कितने गुना होगा, तो हमने कहा n2 गुना हो जाएगा। ठीक है, n2 - 1 कर देंगे फार्मूले में। देखो पहला गुना 3 था, 3 से 1 कम किया 2, दूसरा कह रहे हैं कि n2 गुना हो जाए। कितना गुना हो जाएगा, n2। अब हल कर लेंगे, 2 चौके 8, 4 तियां 12, यानी यहां से n2 - 1 का मान 3 1 कम 3 बचा और n2 का मान यहां से 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना होगा भाई, 4 गुना हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहला गुना -1 बटे पहला समय, दूसरा गुना नहीं पता था, -1 बटे दूसरा समय, दूसरा गुना आपका 4 गुना आंसर आएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्लास समझ में आ रही कि नहीं भाई, एक बार कमेंट करके बता दो आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10 वर्षों में 75% बढ़ जाता है। 6 वर्षों में समान वार्षिक साधारण ब्याज पर धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई? देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। अगर मान लो प्रिंसिपल 100 रुपया है, माना प्रिंसिपल 100 रुपया, ये बढ़ के कितना हो गया, कितना बढ़ा भाई, 75, तो 175 हो गया। बात समझ में आ रही? यहां पे अगर मैं एसआई पूछूं आपसे तो कहेंगे सर 75 रुपया एसआई है। ठीक है, और हम लोग फार्मूला पढ़े एसआई बराबर पी आर, कुछ दिया नहीं है, टी कितना दिया भाई, टी 10 साल और बटे 100, 100 से 100 कटा, यानी आर का मान मेरे भाई आ गया 7.5%। अब इसी ब्याज दर से 6 साल में, तो मेरे भाई अब आपको बताना है, अगर मैं एसआई आपसे पूछूं तो प्रिंसिपल तो आपका 100 रुपया है, ब्याज की दर 7.5 है, समय अब 6 वर्ष दिया है और बटे 100 कर देंगे, तो बताओ ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा और एसआई का मान यहाँ कितना आएगा, 7.5 में 6 से गुणा करेंगे, 6 पच्चे 30 और 6 सत्ते 42, 3 45, एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका 45 एसआई आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई,
45 SI आ जाएगा। अच्छा बताओ, अगर 100 रुपया आपने प्रिंसिपल लिया था, 45 रुपया ब्याज मिल गया, तो धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो 45% की वृद्धि हुई भाई। 100 रुपया आपने लिया था और 45 रुपया ब्याज मिल गया, इसका मतलब धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई? 45% की वृद्धि हुई है। ये बेसिक तरीका है इस सवाल का, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग इसको एकदम बेहतर वाले कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, पहले 100 रुपया माना, 75 बढ़ गया, 175, ब्याज कितना मिला? 75। ब्याज से हमने रेट निकाल लिया, रेट हमको रखने, रेट रखा, प्रिंसिपल रखा, टाइम रखा, तो ब्याज फिर से मिल गया। 100 रुपये पे अब की बार ब्याज 45 है, यानी मूलधन 45% बढ़ गया। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से इसी सवाल को कॉन्सेप्ट से निपटाते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, एकदम आसान कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एकदम हलवा वाला। देखो क्या कह रहा भाई, ध्यान सुन लो। एक धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10 साल में 75% बढ़ गया मेरे भाई। 10 साल में 75% बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? 75% बढ़ गया। तो 6 साल में मेरे भाई, 6 साल में तो ये हो जाएगा 75/10 गुणे 6। अब बताओ कुछ कटेगा क्या? 5 दूनी 10, 15 पचे 75 और 2 तियाँ 6 और 15 तियाँ 45% बढ़ जाएगा मेरे भाई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना प्यारा सा सवाल है और उससे ज़्यादा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। 10 वर्ष में 75% मूलधन बढ़ा था, तो 6 साल में मूलधन कितना बढ़ेगा? 75/10 और गुणे 6। एक एक नियम वाला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के, ठीक है। चलिए, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का मेरे भाई 15 नंबर प्रश्न है। और जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के स्टोरी पे नहीं लगाया है, वो स्टोरी जरूर लगा देंगे, ठीक है। और सभी बच्चों, आप लोग का जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पर हमारी वीडियो का एक शॉर्ट क्लिप 50 से 60 सेकंड के बीच, एक शॉर्ट वीडियो मुझे आप मैसेज कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको वो शॉर्ट क्लिप भेज दूंगा और उस शॉर्ट क्लिप को आप सभी प्यारे बच्चों अपने यूट्यूब के चैनल पर अपलोड करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आपके YouTube चैनल पे हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग हमसे शॉर्ट क्लिप मांग लीजिएगा। अगर नहीं आपको बनाना आ रहा है तो शॉर्ट क्लिप अपने उस YouTube चैनल पे अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आज की क्लास के 15 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 गुना हो जाएगी? तो मेरे भाई टाइम निकालना है और आपको पता है गुना -1 करना होता था और बटे रेट होता है और डायल 100 होता है, ये आपको बता चुके हैं। अब बताओ कितने वर्षों का मतलब टाइम नहीं पता है और कितना गुना कह रहा भाई? 10 गुना। 10 से 1 कम करेंगे 9 और कितने साल में कह रहा है? सॉरी, रेट कितना करा? 20% और डायल 100 कर देंगे तो ये आपका 20 पच्चे 100 और 9 पच्चे 45 साल लग जाएगा मेरे भाई। कितना लग जाएगा? 45 साल लग जाएगा। इस प्यारे से कॉन्सेप्ट से, इस प्यारे से प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। 45 साल आपका आंसर आएगा, नोट करिए इसको। और आज की क्लास का मेरे भाई आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ठीक है। आज की क्लास का 16 नंबर प्रश्न है और ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि साधारण ब्याज पर एक धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 8 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर कितने गुना हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, समापन बढ़िया होना चाहिए। पहला गुना -1 बटे पहिलका समय t1 बराबर होता है दूसरा गुना -1
बटे दूसरा समय। और ये कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में बैठ गया होगा, इतनी बार हमने लिख दिया है। ठीक है, अब बताओ पहले कितना गुना हो रहा है भाई? पहले हो रहा है 5 वर्ष में दुगना, दुगना से 1 कम करेंगे 1, और 5 साल में, और ये बराबर होगा 8 साल में समान कितने गुना हो जाएगा? तो हमने कहा पता नहीं, तो हमने कहा n2 गुना हो जाएगा -1, और कितने साल में भाई? 8 साल में। ठीक है, अब बताओ ये हल करेंगे ना तो अच्छा ठीक है, ये इधर जाएगा तो 8/5 हो जाएगा, 8/5 बराबर हो जाएगा मेरे भाई n2 - 1। बात समझ में आ रही है ना? अगर हम 8/5 में n2 बराबर 8/5 और +1 कर देंगे मेरे भाई, तो 5 1 कम 5, 8 5 14/5। अब बताओ सवाल में विकल्प क्या दिया है? 5 दूनी 5 तियाँ 15, नहीं 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 18/5 हो जाएगा। अच्छा 8 5 13 होगा भाई, 5 1 कम 5 और 8 5 13, 13/5 जिस विकल्प में होगा वही सही है। तो 13/5 आपका हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 13, ये आपका हो जाएगा 2 सही 3/5 गुना हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये आपका हो जाएगा 2 सही 3/5 गुना। तो 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 गुना। तो प्यारे बच्चों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोगों ने साधारण ब्याज के गुना के प्रश्नों को हल किया। अब आपका साधारण ब्याज के गुना वाला सवाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम लोग अब इसके बाद साधारण ब्याज के बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। आप लोग जिन बच्चों ने, ये आपका साधारण ब्याज का 5वां पार्ट है मेरे भाई। अभी तक जिन बच्चों ने 4 पार्ट नहीं देखा है, जैसे पुष्पा पार्ट 1 था, वैसे अब पुष्पा पार्ट 2 आ गया है, ट्रेलर लॉन्च हो गया है, और फिल्म भी मुझे लगता है कि 5 दिसंबर को आने वाली है। ठीक है, अभी तक पुष्पा फायर था, अब पुष्पा फायर नहीं इंटरनेशनल फायर हो चुका है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करेंगे, अगर जिन बच्चों ने 5 पार्ट में से एक भी पार्ट मिस किया तो साधारण ब्याज समझ में नहीं आएगा आगे आने वाली क्लास में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, मैथ के, हिंदी के, जिस टॉपिक को आपको चाहिए वो सारे टॉपिक के वीडियो यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी प्यारे बच्चों, और आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को देखने के बाद भी अपने सभी सहपाठियों को बताओगे और सभी सहपाठियों को इस महत्वपूर्ण सेशन से जोड़ोगे। ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। आप सभी का स्नेह और प्यार ऐसे बना रहे। हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।